एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सही विचार के पक्ष में खड़ा भी होता है। जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं कि कोई समाज में हो रहा है कुछ, आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो ठीक है, अपने काम से मतलब है, पढ़ाई में लगे हैं, आईएएस बनना है। कुछ गलत भी हो तो भी हम बहुत खुल के खड़े नहीं होते उसके खिलाफ, क्योंकि अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो जैसे अगर आपको लगता है कि अभी जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है, एक्ट बन गया है, जिनको लगता है कि ये अच्छा है वो उसके पक्ष में खड़े हों, जिनको लगता है कि बुरा है उसके विपक्ष में खड़े हों। पक्ष या विपक्ष में खड़ा आदमी उनसे बेहतर है जो उस पर चुप हैं, जैसे कि हम लोग चुप हैं, क्योंकि उसकी एक समझ है और वो अपनी समझ के साथ कम से कम अपनी बात कह रहा है। जो ये भी कह रहा है कि ये जरूरी था, वो भी उनसे बेहतर है जो कुछ नहीं कह रहे, जिन्होंने यहां भी हाथ नहीं खड़ा किया, वहां भी हाथ नहीं खड़ा किया। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला, जो हमेशा इसमें खुश रहे, उन पर यह आरोप आएगा कि उन्होंने कभी भी अपने सही विचार का समर्थन नहीं किया। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। अपराधी केवल वो नहीं है जो गलत काम कर रहा है, जो गलत काम को चुपचाप देख रहा है अपराधी वो भी है। इसी दिनकर ने कहा, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। और एक और शायर आजकल बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्होंने इसी पे एक शेर लिखा, बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं है, शरीफों की चुप्पी खतरनाक है। कि जो चुप रह जाते हर मामले में ना, जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते, वो ज्यादा खतरनाक है। बुरे लोग उतने खतरनाक नहीं। तो विचारों में संगति हो, सही विचार के पक्ष में खड़े होने का हौसला हो, सही विचार के पक्ष में खड़े होना, अपनी बात को रखना, तर्कों के साथ रखना, बेहुदे ढंग से न रखना, मारे पिटाई के साथ ना रखना, अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करना, ताकि सही बात सही तरीके से समाज तक पहुंचे। और जो लोग सही विचार के पक्ष में खड़े हुए हैं वही दुनिया के सबसे महान लोग हैं। उनमें से एक का नाम है सुकरात। मेरा सबसे प्यारा, मेरा सबसे फेवरेट चिंतक सुकरात है इस मामले में। चिंतक के मामले में नहीं, हो जा रहा है, चिंतन के मामले में नहीं है, चिंतन और जीवन के बीच में अपार्थक्य के मामले में, इन सेपरेशन के मामले में। और सुकरात को लेकर एक कवि ने एक लाइन लिखी थी जो मैं, मतलब ऐसी लाइन है कि सुन के मैं पगला गया था। मेरा एक दोस्त फेसबुक पे एक्टिव था, एक जमाने में मैं फेसबुक पे काफी एक्टिव था, बड़ा अच्छा लगता था फेसबुक पे, उस आभासी दुनिया का अपना एक शौक होता है। तो उस पर मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स थे, 40-50 हजार, तो एक नशा सा आता था उस पर। बाद में मैं समझ गया सब बकवास है, कुछ है नहीं उस सब में। तो मैं 1.5 साल से उससे दूर हूँ, मैं इतना खुश हूँ उसके बाद से, तो मेरा मन नहीं करता उस पर लौटने का। तो जब मैं उस पर था तो बहुत सारे अच्छे दोस्त थे, उनमें से एक दोस्त ने शेर लेके भेजा एक बार, उस पियाले में जहर था ही नहीं। क्या बात है, सुना ना आप लोगों ने? नहीं, मैं सुना के रहूंगा, चिंता ना करें। जिन्होंने नहीं सुना मैं सुना के रहूंगा, इस शेर का अपमान मैं कर नहीं सकता। उस पियाले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। अब तो मर तो गया था, भाव समझो भाव। सुकरात का शरीर मरा, सुकरात के विचार नहीं मरे। आज तक हम सुकरात की बात कर रहे हैं, इसमें सुकरात जिंदा है। भगत सिंह भी, उस रस्सी में कुछ था ही नहीं, वरना भगत सिंह मर गया होता। अब ठीक है, अब शेर सुकरात में लिखा गया तो मैंने सुना दिया। आप तो सुकरात को लीजिए, भगत सिंह को लीजिए, महात्मा गांधी को लीजिए, जिस जिस व्यक्ति ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और अपने जान दे दी, अपना जीवन दे दिया, वो सारे व्यक्ति इस कैटेगरी में हैं। एक और बड़ा अच्छा इंसान हुआ ब्रूनो नाम का, जिसको ईसाई लोगों ने जिंदा जला दिया क्योंकि उसने ईसाइयत के कुछ सिद्धांतों को खारिज किया था। ब्रूनो। न्यूटन घबरा गया था, गैलीलियो भी घबरा गया था, डार्विन भी घबरा गया था। इसलिए इन सब लोगों ने हल्का हल्का संशोधन करके मैनेज कर लिया। कोपरनिकस ने भी हल्का सा मैनेज कर लिया थोड़ा सा। इन तीनों ने मैनेज नहीं किया, चारों ने। जो हो जाए सिद्धांत सिद्धांत है, जान दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अपने सिद्धांतों पर टिकना, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। एक तीसरी बात कुछ लोग और कहते हैं कि जब आप अपना मूल्यांकन करें और जब दूसरों का मूल्यांकन करें तो आपके नैतिक प्रतिमानों में
अंतराल नहीं होना चाहिए। अपने तथा अन्यों के मूल्यांकन में समान प्रतिमान, अपने तथा अन्यों के मूल्यांकन में समान प्रतिमान और समान कठोरता, प्रतिमान भी समान हो, कठोरता भी समान हो। उतना ही रिगरसली खुद का इवैल्यूएशन करना होगा जितना रिगरस तरीके से दूसरों को इवैल्यूएट करते हैं। तब जो आएगी ना उसको बोलेंगे इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। भाई ये व्यक्ति अपने तर्कों और विचारों में एकदम खरा उतरेगा, आप कितने सवाल पूछ लो बिखराव नहीं आएगा, क्योंकि इसके विचारों में ऐसी संगति है और जो इसके विचार में है प्रायः आपको अपने विचारों के पक्ष में खड़े हुए दिखेगा, खुल के अपनी बात करेगा, दबाव में नहीं आएगा। अगर ये सब किसी व्यक्ति में मिल जाए, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। एग्जाम्पल 4 आपके सामने है ही। अभी कुछ लोग हमारे देश में ऐसे जिनकी हत्या पिछले 5 साल, अच्छा एक तो भूल ही गए, कबीरदास। अरे बाप रे बाप, इन सब के पापा का नाम है कबीरदास। कबीरदास तो कबीरदास थे। कबीर को मरवाने के लिए सिकंदर लोदी ने इतने प्रयास किए, पर कबीर कबीर थे, मस्त रहे एकदम। तो उतना बड़ा जो होता है ना जानदार आदमी इतिहास में नहीं हुआ है कबीर जैसा धाकड़। हाँ ऐसा धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसा धाकड़ है, तो केवल कबीरदास हुआ है। और बताइए पूरे इतिहास में कोई ऐसा धाकड़ इंसान आपको मिला हो? मंसूर भी अच्छा एग्जाम्पल है, और ईसा मसीह अच्छा एग्जाम्पल है। ईसा मसीह ने भी खुद को सूली पे टंगवा दिया। बहुत। अब्राहम लिंकन अच्छा, हाँ लिंकन भी लिखो भाई, अब्राहम लिंकन भी लिखो। महान व्यक्तियों के चयन में केवल स्वदेशीवाद नहीं चलेगा। मीरा भी एक जमाने के बाद साहसी हो गई थी। चलिए ठीक है, काफी हो गया। मंडेला भी ठीक है। मतलब बेसिक बात है, कुछ एग्जांपल होने चाहिए आपके पास। चारवाक का नाम लिखने से बचिएगा, सोच सकते हैं, लिखना मत। जैसे आप कहें कि अपनी बात पे टिके रहने का साहस जो हनी सिंह में है वैसे किसी में नहीं है, तो कह सकते हैं कि हनी सिंह खुल के बोलता है, बाकी लोग छिप के बोलते हैं वही सब बात। हनी सिंह खुल के बोलता है, तो इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। लेकिन ऐसा लिखिएगा मत, क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है। हो सकता है परीक्षक मस्त हो जाए, फिर गाना चला है हनी सिंह का, फिर चेक करे कॉपी आपकी, और फिर वो देखे 4 ही पेपर बचे हैं और कहे 4 बच गए हैं, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। आज ब्लू है, स्याही 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 स्याही। ऐसा कुछ भी तो कर सकता है, उसका क्या भरोसा। मौलिक प्रयास किया मैंने। इसे मौलिक क्या है? ब्लू पहले था, पानी पहले था, स्याही पहले थी, मिला दिया आपस में, ब्लू है, स्याही स्याही हो।